सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को अमेरिका से आवंटित राशि का आधा भी नहीं मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को आवंटित किए थे 177 बिलियन। यूक्रेन को अपने कार्गो का नहीं करने दिया इस्तेमाल। बड़ी खबर, अमेरिकी पॉडकास्टर से इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। अमेरिकी मदद पर ज़ेलेंस्की का बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से आवंटित 177 बिलियन डॉलर का आधा भी यूक्रेन को नहीं मिला। बड़ी खबर, ये अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बताने वाला हूं। एक बहुत बड़ी खबर अगले कुछ क्षणों में आने वाली है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कंपनियों के पक्ष में लॉबिंग या भ्रष्टाचार के संकेत दिए। अमेरिकी पॉडकास्टर से इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की का अमेरिका पर भ्रष्टाचार का आरोप। हथियार लाने के लिए यूक्रेन को अपने कार्गो का इस्तेमाल नहीं करने दिया। वॉशिंगटन से हथियारों को अमेरिकी जेट और कार्गो जेट के जरिए भेजा गया। यूक्रेन को अमेरिकी कंपनियों को महंगे ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान करना पड़ा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में एक खबर दिखाइएगा। वी विल गो जूम इन। यहां पर बड़ी खबर, अब बड़ी खबर, 5 साल में ज़ेलेंस्की ने कमाए 10,000 करोड़। यूक्रेनी सांसद ओलेक्सांद्रा डिबिस्की का दावा, 3 प्रोजेक्ट में 5 लाख से 1 मिलियन तक, मतलब 10 लाख तक पहुंचाया गया। 10 लाख डॉलर। कोरोना वैक्सीन और मास्क से छप्पर फाड़ कर कमाई की गई। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से करीब 8 बिलियन की आमदनी की गई। ब्रेकिंग दिखाइए, वे यहां पर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बल्कि विजय, आई एम सॉरी विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए। 5 साल में ज़ेलेंस्की ने कमाए 10,000 करोड़। यूक्रेनी सांसद ओलेक्सांदर डिबिस्की का दावा, 3 प्रोजेक्ट में 5 लाख डॉलर और से 1 लाख मिलियन तक पहुंचाया। कोरोना वैक्सीन और मास्क से छप्पर फाड़ कर कमाई की गई। सीधा आइए इसके फ्लोर पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 साल ज़ेलेंस्की मालामाल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 5 साल में ज़ेलेंस्की और उनके साथियों ने कमाए 10,000 करोड़। ज़ेलेंस्की की आमदनी पर यूक्रेनी सांसद ओलेक्सांद्रा डिबिस्की का दावा, ज़ेलेंस्की के 3 बड़े प्रोजेक्ट 5 लाख डॉलर से 1 लाख मिलियन तक पहुंचाया गया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन और मास्क प्रोजेक्ट से लेकर से ज़ेलेंस्की को छप्पर फाड़ कमाई हुई है। यूक्रेन के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से करीब 8 बिलियन की आमदनी हुई है। सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, इससे पहले मैं चाहूंगा, इससे पहले जो एक और हमने यही खबर की ब्रेकिंग दिखाई है, ज़ेलेंस्की ने कहा कि हथियार नहीं पहुंचे। ज़ेलेंस्की का करप्शन यहां पर आ रहा है। सर मुझे एक बात बताइए, सच राजन सर, मुझे लग रहा है ज़ेलेंस्की का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अंदर से कू होने वाली है। ट्रंप के आने के बाद ज़ेलेंस्की या तो मानेंगे या जाएंगे। बिल्कुल सही निशांत, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस ढंग के स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे जो इंटरनल राइवलरी है वो दिख रहा है। क्योंकि काफ़ी डेस्परेट स्टेटमेंट ज़ेलेंस्की का यह कहना कि अमेरिका में करप्शन है और जो 177 बिलियन डॉलर प्रॉमिस किए गए थे उसका आधा भी नहीं आया। वो कहना यह चाह रहे हैं, एक तो कि अपनी वो चूंकि उनको पता है कि ट्रंप आने वाले हैं तो अब वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा कि जो इंटरनल करप्शन की बात है तो ये जग जाहिर है कि जो ट्रंप इनका रेजिम था ज़ेलेंस्की का, उसमें काफ़ी करप्शन के केसेस थे और पहले भी उनके फिनांस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इत्यादि को हटाया गया था यह कह के कि उन्होंने काफ़ी करप्शन किया था। लेकिन जो करप्शन के जो सेंटर है वो ज़ेलेंस्की का रेजिम है, और अमेरिका में एक जो विरोध हो रहा है ज़ेलेंस्की को लेके, उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के लोग मानते हैं कि ज़ेलेंस्की का रेजिम करप्ट है। यह भी मानते हैं कि जो हंटर बाइडन, जो कि प्रेसिडेंट बाइडन के
के पुत्र हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें कि काफ़ी करप्शन की संभावना है, और अगर ट्रंप आएंगे तो उस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से करप्शन के जो चार्जेस हैं काफ़ी वैलिड हैं और ये प्रूवन भी हैं। ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वह भी उन्होंने ऑडिट में बताया कि काफ़ी करप्शन हुए हैं। जो जेलेंस्की का चार्ज है कि $177 बिलियन उसमें आधा ही दिया गया और फिर अमेरिकन ट्रांसपोर्ट में उनको खर्च करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह क्लेम जो है, अमेरिका जहां भी एड देता है तो ज़्यादातर एड उस अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी को देता है। तो ये जेलेंस्की को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि अमेरिका से ज़्यादा जो जेलेंस्की का रजीम है वह काफ़ी करप्ट है।